कल से काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं कि उनको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस तो आया है, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही उनको सेक्शन 144 बी का भी नोटिस आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस नोटिस के रिगार्डिंग अभी आपको क्या करना है। दोस्तों, सेक्शन 143(2) एक ब्लैंक नोटिस होता है जिसमें रिप्लाई का डेट तो होता है, लेकिन ये नोटिस आपको क्यों आया है और इसके बाद आपको क्या करना है ये बताया गया नहीं होता। तो यहां सबसे अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप अभी आइडेंटिफाई करो कि आपका आईटीआर सही है या गलत। मतलब कि आपने सभी सोर्स ऑफ इनकम दिखा दिए थे, आपने अपना आईटीआर फॉर्म सही से चूज किया है, आपने जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम किए हैं वो सही हैं, आपका रिफंड का अमाउंट भी सही है और आपने जो लॉसेस क्लेम किए हैं वो भी सही हैं etc। जब आप अपने आईटीआर को रिव्यू करते हैं तो आपके पास तीन बातें निकल के आती हैं। पहली, या तो आपकी आईटीआर सही है या फिर गलत है या फिर आपके आईटीआर में कोई डिबेटेबल इशू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी आईटीआर सही है तो क्या करना सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी आईटीआर सही है तो आप सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का कोई रिप्लाई नहीं करें। आपको जब सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का इंक्वायरी नोटिस आए तो आप उसका प्रॉपर और डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिप्लाई करें। साथ ही जब आपको शो कॉज नोटिस आए तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर रिप्लाई करना है। उसके बाद आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपने सही से रिप्लाई किया है तो आपका असेसमेंट ऑर्डर आपके फेवर में होगा और आपका कोई भी डिमांड निकल के नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपका आईटीआर गलत है तो अभी तुरंत आप अपना आईटीआर में कितना टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करो, उसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो। साथ ही जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया है उसका बैलेंस्ड रिप्लाई करो और इसके बाद जो भी नोटिस आने वाले हैं 142(1) और शो कॉज नोटिस उसका भी बैलेंस रिप्लाई करना है। यहां पे हमारा अप्रोच ये नहीं है कि हम लोग टैक्स बचाएंगे, हमारा अप्रोच ये है कि इसके बाद जो पेनल्टी नोटिस आने वाली है उसको जितना ज्यादा हम लोग रिड्यूस कर सकें। तीसरा जो केस आता है वो आता है डिबेटेबल इशू, यानी कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन जो ऑफिसर है उसी पॉइंट के ऊपर उनका कोई और व्यू हो सकता है। जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं और उसको उसी तरीके से फाइल किया है, लेकिन अब आपको उस बिजनेस मॉडल को ऑफिसर को भी समझाना होगा कि ये किस तरीके से आपने कैलकुलेट या फिर आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आपका सारा रिस्पॉन्स प्रोफेशनली ड्राफ्टेड होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका आईटीआर सही भी है तब भी ऑफिसर उसके ऊपर डिमांड निकाल सकता है। इसीलिए सारे रिप्लाई प्रोफेशनली ड्राफ्ट करने हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगा तो